हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 2 चालू कर रहे हैं। ठीक है, जेई मेंस के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। उससे पहले जितने भी एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं उसकी मतलब पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप जाकर इस सेशन का क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पहले खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं सॉल्यूशंस देखने से पहले। ठीक है, तो अब चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोसेक 18 डिग्री इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले हमको ये पता है कि साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 -1/4। तो कोसेक 18 डिग्री क्या होगा, 4/√5 -1। इसको बच्चों रैशनलाइज कर लेते हैं। कोसेक 18 डिग्री इज इक्वल टू 4√5 + 1 अपॉन √5 - 1 इंटू √5 + 1। तो 4 इंटू √5 + 1 नीचे क्या जाएगा, a² - b², 4 ही बनेगा। ये हो गया कोसेक 18। ठीक, किसी का रूट है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x बराबर √5 + 1। इसको इधर ले आओ, x - 1 इज इक्वल टू √5, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। x - 1 का होल स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5। तो a² + b² - 2ab। तो x² - 2x - 4 बराबर 0। तो ये क्या जाएगा आपका सॉल्यूशन। कोई है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ऐसे अप्रोच करना था इसको। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8 sin 5/8 6π/8 7/8। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1 में कई सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो को अभी पॉज करोगे और ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे। ठीक है, या तो 2-4 मिनट तो दे ही दोगे क्वेश्चन में ना, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट पहले ही गिव अप कर दिया आप लोग। तो पहले उसको कोशिश कीजिए और करने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ sin π/8। ठीक है, जब भी सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री देखना की आदत बनानी पड़ेगी, ये बोला था मैंने। तो ये π/8 है और ये 7π/8 है, इसको π - π/8 लिख सकता हूँ। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली 3π/8 और 5π/8 वो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक, क्यों ऐसा किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। इसको पाई - 3π/8 लिख सकता हूँ, है ना। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ये काट के साइन π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2। कितना हो जाएगा, 1/√2। और ये कितना हो जाएगा, 3π/4। ये भी कितना है, 1/√2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा कितना है, साइन स्क्वायर π/8 और ये। तो यहाँ पे लगा देते हैं 1 - cos2 θ/2। और ये क्या बन जाएगा, 1 - cos2 θ/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1/√2/2, 1 - 1 + 1/√2 cos 3π/4 + 1/√2 -1/√2 होता है। cos 3π/4 -1/√2 हो जाता है। उसके बाद ये होता है 4, a - b a + b a² - b²। तो ये हो गया 1 - 1/2/4। कितना हो जाएगा ये, 1/8। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मेंशनड है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन इसकी वैल्यू पता करती है। तो पहले हम इससे क्या पता कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक, मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि साइन 2 थीटा इससे पता चल जाएगा, मेरे को आइडिया है कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1/4 a² + b² + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कितना हो गया, 1 उधर जाके माइनस हो गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4 - 1 दैट इज -3/4। साइन 2 थीटा कितना हो गया, -3/4। ओके, चलिए ठीक है। अब इस पे आते हैं, क्या पता करना है मेरे को, 16 साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा
और साइन 6 थीटा। अब कोशिश करता हूँ कि सबको साइन 2 थीटा के टर्म्स ले आऊँ और साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दूँ। यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी लगाए तो क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, है ना, प्लस कॉस 4 थीटा। अब 16 साइन 4 थीटा को लिख दे रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होकर ये 4 बन जाएगा और एक कॉस थीटा एक्स्ट्रा आएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब ये कॉस 4 थीटा। अब सब साइन 2 थीटा में कन्वर्ट होने के लिए रेडी हैं। 4 साइन 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब साइन 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, माइनस 3/4। तो 16 4 इंटू माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर कितना होता है, 9/16 प्लस 1 2 इंटू 9/16। चलिए देखते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 16 माइनस 9 बनेगा 7, 7 3 21, तो माइनस 21/16 प्लस 1 माइनस 18/16। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 16, तो क्या बचेगा, माइनस 21 प्लस 16 माइनस 18, 16 से 16 कैंसिल, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2, 21 माइनस 2 माइनस 23। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, सबको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, साइन 2 थीटा में, और साइन 2 थीटा पहले वाले से निकाल के रख दिया। ओके, इफ 15 साइन का पावर 4 प्लस 10 कॉस का पावर 4 इज इक्वल टू 6, देन ये पता करना है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है जो पता करना है, 27 बाई कॉस का पावर 6 अल्फा 8 बाई साइन का पावर 6 अल्फा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, सोचो, 3 बाई कॉस स्क्वायर का होल क्यूब 2 बाई साइन स्क्वायर का होल क्यूब, लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो अब क्या करते हैं, और ये जो इक्वेशन है ऊपर वाली इक्वेशन, क्या, 15 साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस का पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6। ये आपको मतलब यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर निकाल सकता हूँ और यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो 15 साइन का पावर 4 अल्फा, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बराबर 6। ठीक, चलिए, तो 15 साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 10 1 प्लस साइन का पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6। तो 15 साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 10 साइन का पावर 4 अल्फा माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6। अब ये कितना जाएगा टोटल, 25 साइन का पावर 4 अल्फा माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों माइनस कितना बन जाएगा, 4। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 100 और इसमें 20, तो 10 और 10, तो माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, ये दोनों में क्या कॉमन है, 5 साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2, ये दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 2 कॉमन है, बचेगा क्या, 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2, पूरे में से क्या कॉमन हो गया, 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0, अंदर भी यही बचा। तो यहाँ से बच्चों क्या निकला, अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा निकला 2/5। तो कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कितना निकलेगा, 1 माइनस 2/5 डेट इज 3/5। अब इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो कितना होगा, 3 डिवाइड बाई 3/5 का होल क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई 2/5 का होल क्यूब, तो 3 और 3 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो क्या मिला, 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब, मतलब कितना, 250, 125 प्लस 125, ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ना कई बार थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि कॉट π/24 की वैल्यू निकालो। मतलब π/24 पहले होता कितना देख लो, 180 डिवाइड बाई 24, 12 2 ज़ा 12 15 ज़ा, मतलब 15/2 डिग्री चाहिए, है ना। तो 15 डिग्री के थ्रू निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं,
तो मैं इसको सॉल्व करना बता दे रहा हूँ, अगर आप थ्योरी में पढ़े हो तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, अगर नहीं याद है तो सॉल्व करते हैं। चलो, तो कॉट पाई बाई 24 है ना, पहले पाई बाई 24 पे फोकस नहीं करते, कॉट थीटा लिखते हैं। कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। क्यों, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से 2 कट गया, ये कट गया, कॉस बाई साइन कितना रहेगा, कॉट। तो मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, तो कॉट थीटा। अब ये कितना था, 15/2 डिग्री था क्या, थीटा। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, कॉस 15 और साइन 15 की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो पहले निकाल के दिखा देता हूँ, वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉस 15 को लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या बनेगा, √3 + 1/2 √2। तो यहाँ डालना है ना, तो 1 प्लस √3 + 1/2 √2। वैसे ही सिमिलरली साइन 15 को लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30। अब यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगा देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो कितना हो जाएगा, √3 - 1/2 √2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करना है, और आंसर आपके पास है। पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 प्लस √3 प्लस √1/2 √2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, √3 - 1/2 √2। 2√2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या बच्चों, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 √3 - 1। अब ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिए, √3 + 1। ठीक, अब क्या हो जाएगा, a + b a - b, नीचे क्या जाएगा, a² - b², 2 बन जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, 2√6। ये मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, 2√2। ये मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, 3। ये मल्टीप्लाई का क्या मिलेगा, √3। ये मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, √3। ये मल्टीप्लाई क्या क्या मिलेगा, 1। अब ऊपर ऊपर ओवरऑल क्या बना, 2√6 2√3 2√2 सॉरी, 3 + 1 4। तो इसको 2 × 2 लिख देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ 2√3। तो सब में से क्या कॉमन निकल जा रहा है, 2। तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों कट जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो आंसर होगा, √6 + √2 + √3 + 2। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, कॉट π/24। ठीक है, ओके। ऑप्शन कौन सा बच्चों, बी। बच्चों नेक्स्ट सवाल है, ये एल दिया हुआ है, ये एम दिया हुआ है, एल और एम क्या हो सकता है। अगर गौर से देखो तो सब किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में। तो साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस, 1 + cos 2 θ/2। कॉस स्क्वायर को, यस, साइन स्क्वायर में 1 - cos 2 θ/2, कॉस स्क्वायर में 1 + cos 2 θ/2। तो वही इस्तेमाल करूँगा। तो पहले एल कैलकुलेट करता हूँ, साइन स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। ठीक, तो क्या लिखेंगे, 1 - cos 2 θ/2 माइनस 1 - cos 2 θ/2। बस यही चीज़ करनी थी यार, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम 2। तो 1 - cos π/8 -1 + cos π/4। -1 + 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो cos π/4 कितना होता है बच्चों, 1/√2/2 माइनस cos π/8/2, ये बनेगा। देखिए है क्या ऐसा कुछ, तो L में 2√2 तो है, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, तो ये ऑप्शन तो नहीं। फिर 4√2 है, ये भी नहीं। अब M की बारी, M क्या है, लिख लेते हैं एक मिनट। M है cos स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। cos स्क्वायर π/16 माइनस साइन स्क्वायर π/8। तो लगाते हैं चलो। तो cos स्क्वायर क्या होता है, 1 + cos 2 θ/2। साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 - cos 2 θ/2। तो अब एलसीएम तो सबका 2 ही है, -1 + 1 कट गया, प्लस cos π/8 आया,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा कॉस पाई बाई 1/√2, तो कितना आएगा 1/2√2 प्लस कॉस पाई बाई 8 डिवाइड बाई 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ठीक है, तो यही सवाल था। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? कॉस क्यूब पाई बाई 8 कॉस 3 पाई बाई 8, ठीक, प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8। तो बच्चों मैं बहुत देर से स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा सोचो। जैसे ये एंगल पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 दोनों का सम कितना होता है? 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2, मतलब दोनों कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एक बार कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो कैसे लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस, सॉरी, इसको लिख सकता हूँ मैं अंदर को, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। देखो 3 पाई बाई 8 मिलेगा, साइन क्यूब पाई बाई 8, और ये लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो बन क्या जाएगा बच्चों? ये कॉस क्यूब पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8। क्या कॉमन निकल जाएगा बच्चों? साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा? इधर बचेगा एक कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, इधर बचेगा एक साइन स्क्वायर पाई बाई 8। दोनों मिलके क्या आ जाएंगे बच्चों? 1। ये बचा। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 इसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। तो कितना हो जाएगा? साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों? √2, 1/√2। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस इतना ही सा था। बढ़ रहे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्या लिखा हुआ है? इफ़ ये दिया हुआ है एक चीज़, ये दिया हुआ है एक चीज़, अल्फा बीटा 0 से पाई बाई 2 दिया हुआ है, 10 अल्फा प्लस 2 बीटा पूछा है। चलिए देखते हैं क्या है। तो √2 साइन अल्फा √1 प्लस कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ? 1/7। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं √2 साइन अल्फा √2 मॉड ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, तो ये दोनों कट गया। साइन अल्फा कॉस अल्फा, अब अल्फा 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए उसको क्या लिख देंगे? सिर्फ कॉस अल्फा इक्वल टू कितना? 1/7। तो 10 अल्फा पता चल गया बच्चों हम लोग को 1/7। ठीक, पहली चीज़। फिर दूसरा इक्वेशन देखते हैं, √1 माइनस कॉस 2 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√10। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/√10। तो 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट, तो इसको लिख देंगे मॉड ऑफ साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√10। अब बीटा क्या है? 0 से पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√10। ठीक, अब साइन बीटा 1/√10 है, देखिए ये बीटा है, ये 1 है, ये √10 है, तो ये कितना निकलेगा? 10 का 10 माइनस 1 9 3, तो 10 बीटा कितना निकल रहा है बच्चों? 1/3। लेकिन मेरे को 10 बीटा की ज़रूरत है क्या? नहीं, मेरे को 10 2 बीटा की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? 10 2 बीटा की। तो 10 2 बीटा निकाल लेते हैं। तो 10 2 बीटा क्या आता है? 2 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा, तो 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 डिवाइड बाई 8/9, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, तो कितना है? 3/4। 10 2 बीटा आया 3/4। ठीक, तो मेरे को 10 अल्फा पता है 1/7 और 10 2 बीटा पता है 3/4। अब मुझको चाहिए 10 ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। चलिए निकाल लेते हैं 10 ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 10 अल्फा 10 2 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 2 बीटा,
कितना आ रहा है देखते हैं। टेन अल्फा 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे 28, यहाँ 4, यहाँ 21, 25/28। ये क्या है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 28, यहाँ 21 माइनस 3, 28 माइनस 3 25, कट के कितना हो गया 1। तो क्या है आंसर है, इसका आंसर है बच्चों 1। कुछ नहीं, एकदम ही बेसिक सवाल था जिसको हमने फटाफट कर लिया। ठीक, ओके ठीक। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos स्क्वेयर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50 को मेरे को इस किसी फॉर्म में लाना है ना, cos 20 3/4 ये सब। तो cos 20, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख देता हूँ। तो 1 प्लस cos 20 डिवाइड बाई 2, इधर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस बी, तो मिलेगा cos 60 प्लस cos A माइनस बी, तो मिलेगा क्या cos 40। और यहाँ लिख देता हूँ बच्चों क्या 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos 100/2। ठीक है ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के देखा है ना। अब 2 ये हो गया 1 प्लस cos 20 माइनस cos 60 है ना, माइनस cos 40 प्लस 1 है ना, प्लस cos 100। अब cos 100 यहाँ पे फिर लगाता हूँ क्या, cos A cos B लगा के देखता हूँ। तो cos A प्लस cos B क्या होगा 2 cos A प्लस B बाई 2। तो 20 प्लस 100 कितना हो जाएगा 60, 20 माइनस 100 कितना हो जाएगा cos 40 है ना, 80 आएगा। 20 माइनस 100 80 होगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 40 आएगा। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, cos 60 माइनस cos 40 और ये 1 प्लस 1 को 2 लिख दिया, होल डिवाइड बाई 2। अब cos 60 की वैल्यू रख देते हैं, आपके सामने आंसर है। cos 60 कितना होता है 1/2, तो दोनों कट गया। cos 40 ये कितना है 1/2, ये कितना है माइनस cos 40 अपॉन 2, तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। 2 माइनस 1/2 कितना होता है 3/2/2, डेट इज 3/4। ऑप्शन नंबर ए। तो कैसे चमका बच्चों, ये cos 20 चाहिए था तो पता चला 1 प्लस cos 2 थीटा लगा देते हैं, लगा दिया। यहाँ पे भी 2 cos A cos B लगा दिया। अब उसके बाद देखा कि ये तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है ना, मतलब यहाँ पे तो अटके अपन थोड़ा सा। तो ये देखा कि यहाँ पे अगर मैं cos A प्लस cos B लगाऊंगा तो फिर से cos 40 मिल सकता है ना। तो इसलिए मैंने लगाया, और cos 40 को cos 20 अगर नहीं कटता तो cos 40 को cos 20 में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि cos 20 के टर्म्स में मेरे को आंसर चाहिए। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अच्छा मतलब ऐसा बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन ये वाली आइडेंटिटी बेसिस जो cos का सबका मल्टीप्लिकेशन नहीं था, cos A cos 2A cos 4A डैश 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 cos 2 का पावर n-1A उस पर। लेकिन इसमें कैच ये है, इसमें पहचानने वाली बात ये है कि A किसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो साइन को अलग ले देते हैं, साइन π/2 का पावर 10। ठीक, अब बच्चों हम लोग ना इस सीक्वेंस को उल्टा लिखेंगे और इसको A मानेंगे। ठीक है, तो cos π/2 का पावर 10, इससे पहले क्या होगा, इसके ठीक पहले यहाँ पे cos π/2 का पावर 9 है ना। ऐसे करते करते तक cos π/2 क्यूब और cos π/2 स्क्वायर यहाँ तक गए। ठीक है, अगर बच्चों ये A है, A क्या माने में π/2 का पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा 2A, 2 इंटू π/2 का पावर 10 मतलब π/2 का पावर 9। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 8A। देखिए 2 का पावर 8 इंटू π/2 का पावर 10 तो π/2 स्क्वायर, मतलब क्या लिखा हुआ है साइन A cos A cos 2A cos 2 स्क्वायर A। कहाँ तक गई है बातें बच्चों,
cos 2 का पावर 8 है। ठीक, तो अब ये क्या होगा, ये अब सीक्वेंस अपना बन गया। क्या होता है ये, साइन 2 का पावर 9a बाई 2 का पावर 9 साइन a। ये क्या है, साइन a, साइन ए क्या हो गया, कैंसिल। 2 का पावर 9 क्या होता है, 512 साइन 2 का पावर 9 a कितना है, पाई बाई 2 का पावर 10, तो कितना बचा, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 बाई 512, पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 1/512। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो होपफुल हूँ आप लोगों को इस सेशन और इस एक्सरसाइज में मज़ा आया होगा, है ना। और अब अगले उसमें बच्चों थोड़े से सवाल बचे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से ज़्यादा सवाल नहीं आते, मैंने पहले ही बताया था, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। तो अगली एक्सरसाइज शायद 10 क्वेश्चन की ना हो। ठीक है, मैंने मतलब, और ऐसे नहीं कि सारे टाइप उठा लिए, जो अलग अलग प्रकार के सवाल थे उसको उठाया, है ना। कुछ अब एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, उसको मैंने रिपीटेड, अगर है सिंपल है, लेकिन अगर सिंपल है और अलग है तो उठा लिया था, सिंपल है और अगर रिपीटेड कॉन्सेप्ट के हैं तो उसको नहीं उठाया था, तो वो बस छोड़ा। तो बस इसके बाद हम लोग अगला यूनिट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।